नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर होने के नाते आज आपके बीच में एक और टेस्ट लेकर आए हैं। इस टेस्ट का नाम है डायबिटीज़ पैनल बेसिक। जी हाँ, डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उन्हीं के बात पर आज विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा और उनको बीच में जानकारी भी दी जाएगी। सबसे पहले बता दें कि डायबिटिक पेशेंट होते कौन हैं। होते वह डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो जिनका आजकल के श्रेणी में देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट की बात अगर कही जाए तो डायबिटिक पेशेंट की बात की जाए तो यह देखा जाता है दोस्तों कि डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी आजकल हो गया है जो क्षेत्र में, लेकिन क्षेत्र में इसका असर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर वैसा हालांकि बता दिया जाए कि अगर डायबिटीज़ पैनल बेसिक की बात की जाए तो Z300 इसका लैंग्वेज है। इसका स्पेशलिटी कौन से डॉक्टर लिखते हैं तो जो डायबिटोलॉजिस्ट रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं, वह इस टेस्ट को लिखते हैं। और डिजीज डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, किस रोग में इसको लिखा जाता है तो वह रोग होता है डायबिटीज़ रोग में इस टेस्ट को लिखा जाता है। बात करते हैं ऐसी पे सैंपल की। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सैंपल की, ऐसे स्पेसिमेन की, तो 2 ml प्लाज्मा फॉर 1 ग्रेट ऑफ सोडियम फ्लोराइड ट्यूब में लिया जाएगा और वही एंड 3 ml होल ब्लड इन 1 लेवेंडर टॉप EDTA में लिया जाएगा। ठीक है, इसको आगे बता दें कि स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन एज पर ग्लूकोज सैंपल सिलेक्टेड फास्टिंग या सैंपल रिक्वायरमेंट मिनिमम 8 आवर फास्टिंग PP पोस्ट प्रेंडियल सैंपल इट इज़ 2 आवर्स आफ्टर स्टार्टिंग मील या फिर फॉर रैंडम सैंपल। यानी कहने का तात्पर्य इसका यही है कि अगर आप इस डायबिटीज़ पैनल बेसिक का टेस्ट करवाते हैं तो आपको 3 प्रकार का सैंपल लिया जाएगा, जिसमें हो जाएगा आपको फास्टिंग रहा, अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं सही तौर से कि फास्टिंग या फिर PP या फिर रैंडम, यह 3 प्रकार का टेस्ट होता है दोस्तों। फास्टिंग में होता है कि आपको फास्टिंग मैंडेटरी है, 8 आवर्स तक के लिए आपको फास्टिंग बनाना होगा। और फिर PP की बात करते तो खाना खाने के 2 घंटा के अंदर में, यानी 2 घंटा एग्जैक्टली 2 घंटा पर आपका ब्लड लिया जाएगा, उसको PP बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडियल। और वही रैंडम की बात करते थे, रैंडम में कभी भी होता है, किसी भी अवस्था में आप फास्टिंग में रहें या खाना खाकर रहें या फिर किसी अवस्था में रहें, आपका उस टेस्ट को करवा दिया जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पर 6 आवर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए 24 मिनट का, फॉर्जन के लिए इसको नहीं रख सकते हैं। मेथड वही हेक्सोनीज HPLC मेथड के थ्रू इस टेस्ट को फारिग करवाया जाता है हमारे लेबोरेटरी में। इसका प्राइस वही करीब 450 से लेकर 500 के बीच में होगी। इसका रिपोर्ट डेली किया जाएगा। और वही बात करते हैं, यूजेज की बात करते थे, HbA1c प्रोवाइड एन इंसिडेंट ऑफ एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 8 to 12 वीक एंड इज ए मच बेटर instead of the long-term glycemic control as compared of blood and urinary glucose determinations. Since HbA1c reflect the long-term fluctuation is the blood glucose concentration, a diabetic patient who is recently under glucose under control may still have a high concentration of the HbA1c constant is a true diabetic प्रोग्रेसली अंडर गुड कंट्रोल बट नाउ प्रोवेडली कंट्रोल। यानी कहने का तात्पर्य इसका यही है, मोटा मोटी बात मैं आपको बता दें कि यह कहना यही चाहता है कि जो HbA1c भी एक टेस्ट होती है जो कि हीमोग्लोबिन करके इसका टेस्ट का नाम होता है, जो कि ग्लूकोज के बेसिस पर होता है। यह 3 मंथ तक का, यानी 8 से 12 वीक तक का स्कोर का इसमें रेटिंग करता है। वही इसमें बताता है कि उसका स्कोरिंग अगर बेटर रहता है तब आप इस टेस्ट, अगर उसका स्कोरिंग अगर डीप रहता है या ख़राब रहता है या फिर मतलब ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तब आप इस टेस्ट को फारिग करवा सकते हैं। क्या है कि पैनल है, एक तरह का एक बेसिक पैनल है, जो कि आपको करवाने से यह प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपको डायबिटिक है कि नहीं है। इसमें 3 प्रकार का, 4 प्रकार का आपको इसमें टेस्ट किया है। ठीक है, और आगे बता दें दोस्तों कि आगे जो डॉक्टर स्पेशली की बात करते हैं तो वही डॉक्टर जो डॉक्टर जो है फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट जो है इस टेस्ट को लिखते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट में लिखते हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें ग्लूकोज फास्टिंग, PP, रैंडम और HbA1c ये सारा लिया जाएगा। ठीक है, इसका बता देगा प्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन एज पर ग्लूकोज सैंपल सिलेक्टेड फास्टिंग सैंपल रिक्वायर्ड मिनिमम 8 आवर फास्टिंग। यानी कहने का तात्पर्य इसका यही है कि इसका प्री रिक्वायर्ड यानी पहले नहीं, कहने का मतलब है कि अगर आप सैंपल देने जा रहे हैं उससे पहले आप 8 घंटा की फास्टिंग रहना चाहिए और सुबह फास्टिंग में आपको देना होगा।
ठीक है। पीपी पोस्ट प्रेंडियल सैंपल 2 आवर ग्लूकोज आफ्टर स्टार्टिंग मील, ठीक है। और आगे तो रैंडम तो कभी भी दे सकते हैं, यह तो आपको जानकारी दे ही दिया गया है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा दोस्तों, यह डायबिटीज़ बेसिक पैनल को इसका जानकारी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।